हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिंदी का 30 क्वेश्चन देखेंगे लघु उत्तरीय। एग्जाम में से 7-8 तो मैच कर ही जाएगा, तो अच्छे से पढ़ के जाना एक बार। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विष की दात कहानी का नायक कौन है? उत्तर, विष के दात कहानी का नायक मदन है, क्योंकि वही बुराई का अंत करता है। वह ईमानदार और स्वाभिमानी बालक है, इसलिए वही कहानी का सच्चा नायक है। क्वेश्चन नंबर 2, लेखक मैक्स मूलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? उत्तर, मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन गांव में हो सकते हैं, क्योंकि भारतीय ग्रामीण संस्कृति में प्रेम, करुणा, सहयोग और सादगी की भावना बसती है। क्वेश्चन नंबर 3, सेन साहब के परिवार में बच्चों के लालन पालन में किए रहे लिंग आधारित भेदभाव का वर्णन करें। उत्तर, सेन साहब की बेटी और शिक्षा और स्वतंत्र में देने के पक्ष में नहीं है, जबकि बेटे की शरारतें को प्रोत्साहित करते हैं। यह लिंग आधारित भेदभाव अन्यायपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों? उत्तर, भारत को सही दृष्टि से पहचानने की आवश्यकता यूरोपीय लोगों के लिए वांछनीय है, क्योंकि भारत में अनेक समस्याएं के समाधान और गहन ज्ञान का भंडार है। क्वेश्चन नंबर 5, समस्त भूमंडल में सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। मैक्स मूलर ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर, मैक्स मूलर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि भारत में प्राचीन ज्ञान, आध्यात्मिक संपदा और अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य उपलब्ध हैं, जो अन्य देशों में दुर्लभ हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मदन और कासू के बीच झगड़े का कारण क्या था? उत्तर, मदन और कासू के बीच झगड़े का कारण लट्टू का खेल था। मदन ने कासू को लट्टू खेलने से मना कर दिया, जिससे विवाद उत्पन्न हो गई। क्वेश्चन नंबर 7, वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा गया और किसने कहा? उत्तर, वेदांतियों का भी वेदांती फ्रेडरिक मैक्स मूलर को कहा गया। यह उपाधि स्वामी विवेकानंद ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 8, लेखक मैक्स मूलर ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय योगदान को रेखांकित किया? उत्तर, लेखक ने बताया कि नीति कथाओं के अध्ययन में भारत का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत ने अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम तक पहुंची और उन्होंने विश्व साहित्य को समृद्ध किया। क्वेश्चन नंबर 9, धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? उत्तर, भारत प्राचीन काल से ही धार्मिक और आध्यात्मिक विकास का केंद्र रहा है। यहाँ वैदिक धर्म और बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ तथा अनेक महत्वों का विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, भारत किस तरह अतीत और सुंदर भविष्य को जोड़ता है? उत्तर, भारत अपने प्राचीन ज्ञान, संस्कृति और परंपराओं के माध्यम से अतीत को वर्तमान और भविष्य से जोड़ता है। इसी प्रकार वो बीते समय और आने वाले समय के बीच सेतु का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 11, मैक्स मूलर ने नया सिकंदर किसे कहा है? ऐसा कहना क्या उचित है? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, मैक्स मूलर ने भारत आने वाले नवयुवकों, अन्वेषकों, पर्यटकों एवं अधिकारियों को नया सिकंदर कहा है। यह कहना उचित है, क्योंकि लेखक के अनुसार यदि लोग चाहे तो भारत में भी वैसे ही सुख और उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं जैसे अन्य देशों में। यहाँ ज्ञान, साहित्य और खोज के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भीमराव अम्बेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? उत्तर, अम्बेडकर जातिवाद की विडंबना की बात करते हैं। भारत में शिक्षित लोग भी जातिवाद और छुआछूत की भावना रखते हैं। विडंबना यह है कि श्रम विभाजन कार्य कुशलता के आधार पर होना चाहिए, ना कि जाति के आधार पर, परंतु यहाँ यह जाति प्रथा का रूप बन गया है। क्वेश्चन नंबर 13, भीमराव अम्बेडकर के अनुसार आदर्श समाज में किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए? उत्तर, आदर्श समाज में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व होना चाहिए। किसी के साथ जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव ना हो, सभी को समान अवसर मिले और सामाजिक न्याय तथा आपसी सम्मान को भावना बनी रहे। क्वेश्चन नंबर 14, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर भीमराव अम्बेडकर की प्रमुख आपत्तियां क्या हैं? उत्तर, अम्बेडकर कहते हैं कि कार्य जाति के आधार पर नहीं होनी चाहिए। मनुष्य जिस जाति में जन्म लेता है उसी के अनुसार जीवन भर बंध जाता है, चाहे उसमें योग्यता हो या ना हो। इससे व्यक्ति और समाज दोनों का विकास रुक जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? उत्तर, क्योंकि यहाँ श्रम विभाजन कार्य कुशलता के आधार पर नहीं, बल्कि जन्म और जाति के आधार पर तय होता है। इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है और यह व्यवस्था अव्यवस्थित तथा अन्यपूर्ण बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? उत्तर, जाति प्रथा के कारण व्यक्ति को अपने माता पिता के पेशे से बंध जाना पड़ता है। वह अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार काम नहीं चुन पाते। इससे बेरोजगारी और असंतोष बढ़ता है तथा समाज और देश का विकास बाधित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, भीमराव अम्बेडकर आज उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी समस्या किससे मानते हैं और क्यों? उत्तर,
वे जाति प्रथा को बड़ी समस्या मानते हैं क्योंकि इसके कारण व्यक्ति को अपनी पसंद का पेशा चुनने की स्वतंत्रता नहीं मिलती। जाति आधारित बंधन मानव स्वतंत्रता और सामाजिक प्रगति में बाधा है। क्वेश्चन नंबर 18, मदन हक्का बक्का क्यों हो रहा? क्वेश्चन नंबर, मदन को लगा था कि उसने सेठ साहब के बेटे के दांत तोड़ दिए हैं, इसलिए पिता उसे बहुत पीटेंगे। परंतु जब पिता ने उसे डांटने के बजाय प्रेम से गले लगाया तो वह आश्चर्यचकित हक्का बक्का रह गया। क्वेश्चन नंबर 19, बढ़ते नाखून द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को क्या याद दिलाती है? उत्तर, बढ़ते नाखून मनुष्य को उसके प्राचीन जंगली जीवन की याद दिलाती है, जब नाखून ही न उसके अस्त्र शस्त्र थे। वे बताते हैं कि मनुष्य के भीतर आज भी पशु स्वभाव का अंश विद्यमान है। क्वेश्चन नंबर 20, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है? आंसर, प्राचीन काल में मनुष्य जंगलों में रहता था और अपनी रक्षा व भोजन के लिए नाखूनों का उपयोग करता था। उस समय नाखून उसके शस्त्र थे, इसलिए उस संदर्भ में नाखूनों को अस्त्र कहना संगत का तर्क संगत है। क्वेश्चन नंबर 21, मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है? उत्तर, मनुष्य निरंतर सभ्य होने के लिए प्रयत्न करता रहा। प्रारंभिक काल में मानव और पशु एक समान थे। नाखून अस्त्र थे, पर जैसे जैसे मानव का विकास हुआ वो पशु से भिन्न होता गया। उसने अपनी जीवन शैली बदली। नाखून जो पहले अस्त्र थे उन्हें वो सौंदर्य का रूप देने लगा। पशु से भिन्न दिखने और सुजित रहने के लिए मनुष्य नाखून काटता है। क्वेश्चन नंबर 22, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस प्रसंग में कहा कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? उत्तर, लेखक का मत है कि जो कुछ पुराना है वो सब कुछ अच्छा नहीं और जो नया है वो सब बुरा नहीं। पुरानी बातों से छिपके रहना उचित नहीं। बंदरिया जो अपने बच्चे को हमेशा चिपकाए रहती है वो मनुष्य का आदर्श नहीं हो सकती। मनुष्य को समय के अनुसार अच्छा अपनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? उत्तर, देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, नेपाली, नेवाड़ी, मराठी, मैथिली, मगही, भोजपुरी आदि भाषाएं लिखी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 24, लेखक गुणाकर मूल्य ने किन भारतीय लिपि से देवनागरी का संबंध बताया? उत्तर, लेखक गुणाकर मूल्य ने देवनागरी का संबंध गुजराती और बांग्ला लिपि से बताया है। साथ ही दक्षिण भारत की ब्राह्मी लिपि और देवनागरी लिपि से भी इसका तुलना की है। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर भारत के किन शासकों के प्राचीन नागरी लेख प्राप्त होते हैं? उत्तर, उत्तर भारत में मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह और अकबर आदि शासकों को सिक्के तथा लेखों में नागरी लिपि का प्रमाण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 26, नागरी की उत्पत्ति के संबंध में गुणाकर मूल्य क्या कहना है? पटना से नागरी का क्या संबंध है? उत्तर, गुणाकर मूल्य के अनुसार नागरी शब्द किसी नगर अर्थात बड़े शहर से संबंधित है। प्राचीन काल में पाटलिपुत्र यानी पटना को नगर कहा जाता था। अत संभव है कि नागरी शब्द का संबंध पटना जैसे बड़े नगर से हो। क्वेश्चन नंबर 27, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई? उत्तर, लगभग 2 शताब्दी पूर्व जब इस लिपि के टाइप बने और पुस्तकों का मुद्रण प्रारंभ हुआ तब देवनागरी के अक्षरों में स्थिरता आ गई। क्वेश्चन नंबर 28, लेखक अमरकांत को क्यों लगता है कि जैसे उस पर भारी दायित्व आ गए? उत्तर, लेखक की पत्नी दिन रात नौकर रखने की बात करती थी। जब नौकर घर में आ गया तो लेखक को लगा कि उसके ऊपर यह दायित्व आ गया कि घर में उसकी अच्छी छवि बने और नौकर घर के अनुकूल ढल जाए। क्वेश्चन नंबर 29, अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। उत्तर, पहली बार दिखा बहादुर कद में छोटा और शरीर से चौड़ा था। उसका रंग गोरा था। वह उजला हाफ पैंट पहना और सफ़ेद कमीज पहना था। भूरे रंग के जूते और गले में रुमाल डाले हुए था। क्वेश्चन नंबर 30, लेखक अमरकांत को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था? उत्तर, लेखक के सभी भाई और रिश्तेदार ऊंचे पद पर थे। विवाह के अवसर पर जब एक सब इकट्ठा हुए तो पत्नी को लगा कि उनके घर में भी नौकर होना चाहिए। सामाजिक प्रतिष्ठा बनाने रखने के लिए लेखक को भी लगा कि अब नौकर रखना अवश्य हो गया है।